नमस्कार। आप सुन रहे हैं डिवाइन पाथ, जहां हम जीवन के गहराई भरे सवालों के जवाब खोजते हैं। यह वो जगह है जहां आत्मा को शांति मिलती है और मन को दिशा। हर कहानी, हर विचार आपको भीतर की रोशनी से जोड़ने के लिए है, क्योंकि सच्चा मार्ग बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब मन अनेक दिशाओं में बंट जाता है, तब व्यक्ति बाहरी संसार में सब कुछ अर्जित कर लेता है, पर भीतर से रिक्त रह जाता है। आधुनिक जीवन की यही विडंबना है। हमने मशीनों को समय बचाने के लिए बनाया, लेकिन समय फिर भी हमारे पास नहीं है। कारण स्पष्ट है, हम स्वयं को अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं मानते। यह वीडियो आत्ममुग्धता या स्वार्थ की शिक्षा नहीं है। यह उन सिद्धांतों की खोज है जो बताती है कि स्वयं पर ध्यान देना मानव जीवन का मूल धर्म है। राहुल, 28 वर्ष का एक साधारण युवा, एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत था। दिन भर का परिश्रम, लगातार सूचनाएं, अनवरत दबाव, इन सब में धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी थकान भर दी थी जो नींद से भी नहीं मिटती थी। वह बाहरी रूप से सफल प्रतीत होता, पर भीतर निरंतर एक प्रश्न उठता, मैं कहाँ खो गया हूँ। यह प्रश्न केवल राहुल का नहीं, हमारे युग का प्रश्न है। मनोविज्ञान कहता है, जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा देता है, तो अंततः उसका आंतरिक संसार अव्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर की श्रेष्ठ पुस्तकें, एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, स्टीवन कोवे की 7 हैबिट्स तथा भारतीय ग्रंथ गीता, उपनिषद, योगसूत्र सभी एक ही दिशा में संकेत करते हैं, अपने भीतर लौटो। खुद पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है? व्यक्ति 3 स्तरों पर जीता है, शरीर, मन, चेतना। जब ध्यान केवल पहले 2 स्तरों तक सीमित रह जाता है, तो व्यक्ति सुख तो पाता है, पर शांति खो देता है। खुद पर ध्यान देना अपने जीवन की प्राथमिकता को पुनर्संगठित करना है। यह समझना है कि अगर मैं ठीक नहीं हूं, तो मेरी दुनिया भी ठीक नहीं रह सकती। यह सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान के सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी से भी मेल खाता है, जो कहता है आप जितना अधिक स्वयं को समझते हैं, उतना ही स्पष्ट निर्णय लेते हैं और उतना ही संतुलित जीवन जीते हैं। स्वयं पर ध्यान के 5 स्तंभ। अब हम उन 5 स्तंभों को समझेंगे जिन पर आत्मध्यान की संपूर्ण संरचना टिकी होती है। ये किसी भी व्यक्ति में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। स्तंभ 1, आंतरिक मौन की स्थापना। ध्यान का वास्तविक अर्थ असंख्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना उलझे देखना है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार उत्पन्न करता है। इनमें से अधिकांश अनावश्यक होते हैं। जब ये विचार अनियंत्रित होकर चलने लगते हैं, तो व्यक्ति स्वयं से कट जाता है। आंतरिक मौन का अभ्यास, श्वास पर ध्यान, 5 मिनट का मौन या सिर्फ आंखें बंद करके स्वयं को सुनना, आपके भीतर वह स्थान बनाता है जहां विचार शांत होकर बैठ जाते हैं और आप अपनी वास्तविक आवाज सुन पाते हैं। स्तंभ 2, ऊर्जा की रक्षा। समय का महत्व हम समझते हैं, लेकिन ऊर्जा का महत्व हम अक्सर भूल जाते हैं। राहुल को भी यही समस्या थी। काम से अधिक उसे लोग थका देते थे। उनकी अपेक्षाएं, उनके शब्द, उनका व्यवहार। विशेषज्ञ इसे इमोशनल ड्रेन कहते हैं, एक अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने ऊर्जा क्षेत्र को अनजाने में दूसरों को सौंप देता है। ऊर्जा की रक्षा का अर्थ है अनावश्यक संवादों से दूरी, नकारात्मक लोगों से सीमाएं, अपनी भावनाओं को स्वयं नियंत्रित करना और हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को सुनना। स्तंभ 3, जागरूकता द्वारा स्पष्टता। जॉर्ज मिलर के अनुसार मानव मस्तिष्क एक समय में केवल 7 ± 2 सूचनाएं ही प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ 1 मिनट में इससे भी अधिक सूचना भीतर प्रवेश कर रही होती है। इस सूचनात्मक बाढ़ में हमारी प्राथमिकताएं धूमिल हो जाती हैं। जागरूकता, अवेयरनेस का अभ्यास मन को पुनः केंद्रित करता है। यह पूछता है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है। यही प्रश्न आत्मध्यान के द्वार खोलते हैं। स्तंभ 4, जीवन का उद्देश्य। जीवन तभी अर्थपूर्ण लगता है जब उसका केंद्र स्पष्ट हो। प्राचीन वाङ्मय परंपरा कहती है, स्वधर्मे स्थिताः सुखम, अर्थात जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तब जीवन सहज हो जाता है। आधुनिक भाषा में इसे पर्पस कहते हैं। कई शोध बताते हैं कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, उनकी मानसिक स्थिरता, निर्णय क्षमता और खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। राहुल ने भी पाया कि जैसे ही उसने दूसरों की अपेक्षाओं से निकलकर
अपने वास्तविक लक्ष्यों को पहचाना, तनाव स्वयं ही कम होने लगा। स्तंभ 5, स्वयं के साथ समय। एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं, एकांत वह स्थान है जहां आप स्वयं से संवाद करते हैं। विज्ञान कहता है सॉलिट्यूड मानसिक क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाती है, और दर्शन कहता है सॉलिट्यूड आपकी आत्मा की ध्वनि स्पष्ट करती है। दिन का 10 मिनट भी यदि स्वयं के लिए अलग रख दिया जाए तो जीवन में एक गहरा संतुलन स्थापित हो जाता है। अब हम एक व्यवस्थित मॉडल समझेंगे जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में अपना सकता है। इसे हम RAHUL फ्रेमवर्क कहेंगे। यह नाम पात्र राहुल से प्रेरित है। पहला चरण है पहचान। यह स्वीकार करना कि अब समय आ गया है कि जीवन की दिशा को भीतर की ओर मोड़ा जाए। दूसरा चरण है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन। न कोई दमन, न कोई निर्णय, सिर्फ देखना, जैसे कोई दर्पण। तीसरा चरण है बीते अनुभवों से मुक्त होना, अपनी गलतियों को माफ करना, अपने भीतर के बोझों को पहचान कर छोड़ देना। यह आंतरिक सफाई है। चौथा चरण है अपने स्वभाव, अपनी शक्तियों, अपनी सीमाओं की समझ विकसित करना। यह वह चरण है जहां व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को समझने लगता है। अंतिम चरण है अपने जीवन को ऐसी आदतों, दिनचर्या और वातावरण में ढालना जो आपके आंतरिक संतुलन को बनाए रखे। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच में कह पाता है, अब मैं अपने साथ हूं। जब ये समूची प्रक्रिया स्थापित हो जाती है तो व्यक्ति में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, ध्यान केंद्रित होने लगता है, मन शांत और स्थिर हो जाता है, संबंधों में गहराई आती है और सबसे महत्वपूर्ण एक गहरा स्थायी आत्मविश्वास विकसित होता है। राहुल ने भी यही अनुभव किया। बाहरी परिदृश्य वही था, पर भीतर की दुनिया पूर्णतः बदल चुकी थी। भारतीय दर्शन कहता है आत्मा वै जयते, अर्थात विजय अंततः भीतर ही प्राप्त होती है। खुद पर ध्यान देना कोई विलासिता नहीं, कोई विकल्प नहीं, यह जीवन का मौलिक कर्तव्य है। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है तो वह न सिर्फ अपने जीवन को बदलता है, बल्कि अपने संपूर्ण परिवेश को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। और तब उसे समझ आता है संसार को जीतने का मार्ग अपने भीतर के संसार को समझने से होकर गुजरता है। यदि आप अपना ध्यान सुधारना, खुद से जुड़ना और जीवन में संतुलन लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।